अगर हम बात 1967 से पहले, 1967 से पहले जब देश में हरित क्रांति नहीं आई थी, तो उस समय तक हमारे जो भी मिट्टी थे उसमें उर्वरकता भरपूर मात्रा में थी और जो कुछ हम खाते थे उसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को मिलता था। लेकिन खाद की वजह से और दवाइयों की वजह से हमारी मिट्टी की खुद की क्षमता कमज़ोर हो गई और हम दवाइयों के दम पर पैदा कर रहे हैं। पैदावार तो बढ़ी लेकिन उसके न्यूट्रिशन वैल्यू घट गए, और जब न्यूट्रिशन वैल्यू घट गए तो समस्या क्या आ गई? तो समस्या ये आ गई मेरे भाइयों कि जो हम चावल दाल रोटी सब्जी खा भी रहे हैं उसमें उतनी ताकत नहीं है जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है, और उसकी डिफिशियंसी से भी बीमारियां हो रही हैं, यानी किसी तत्वों की कमी से भी हो रही हैं। स्ट्रेस हो गया, भोजन के तनाव हो गया और खान पान की कमी हो गई, इन सब से बीमारियां हुई। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, बाद में अगर बीमारी हो जाती है तो फिर उसकी दवा किया जाए। इसके लिए हम लोगों के पास में सप्लीमेंट्स हैं। सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसी पर अब बात करेंगे। हम लोग अभी तक इलनेस सेक्टर पे बात की है कि बीमारियां होती क्यों हैं, बीमारियों से अब हम बचाव की बात करेंगे। तो बचाव के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पर है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये जो हमने अभी आप लोगों से चर्चा किया कि हमारी शरीर छोटी छोटी बहुत तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये सभी अलग अलग तरह की कोशिकाएं जो होती हैं ये हमारे खान पान से विकसित होती हैं। जो हम खाते पीते हैं उसी से कोशिकाएं हमारी विकसित हुई। चूँकि खान पान ठीक नहीं है इस कारण से उसका शरीर पर असर पड़ता है, और कुछ समय के बाद उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और उस कमी से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से आँखों की प्रॉब्लम, विटामिन B12 की कमी से थकान हरारत होना, आयरन की कमी से खून की कमी होना। तो ऐसे बहुत सारी तत्वों की कमी से हम सभी के शरीर में कोई ना कोई बीमारियां होने लगती है। लेकिन एक सवाल और बनता है कि आखिरकार इसी शरीर का विकास, तो आखिर हम भोजन तो जन्म के बाद करते हैं और शरीर विकसित हुआ और गलत खान पान से असर भी पड़ा, लेकिन शरीर का विकास तो जन्म के पहले भी हुआ, तो वो कैसे हुआ? तो उसी टेक्नोलॉजी को स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअल में स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी कोशिका का निर्माण और विकास करती हैं। स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो किसी भी सेल्स का निर्माण और विकास करने में मदद करती हैं। और ये पाई कहाँ जाती हैं? तो ये माँ और बच्चे के गर्भ में, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो बच्चा और माँ से जुड़ा एक नाड़ा होता है, उसी नाड़े के अंदर एक लिक्विड बहता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं, और यही स्टेम सेल ही माँ के गर्भ में बच्चे का पूर्ण निर्माण और विकास करता है। इसका मतलब है कि जो गर्भनाल के अंदर एक तत्व है, उसी तत्व ने हमारे पूर्ण शरीर का निर्माण किया, वो चाहे ब्लड हो, बोन हो, मसल्स हो, स्किन हो, लीवर हो, गुर्दा, फेफड़ा, आंत, कुछ भी हो। यानी हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं का निर्माण और विकास स्टेम सेल करता है। और स्टेम सेल पाया कहाँ जाता है? तो स्टेम सेल माँ के गर्भनाल में पाया जाता है, और बोन मैरो में पाया जाता है, और ब्लड में पाया जाता है। ये इसको चार पार्ट में बांटा गया, यानी स्टेम सेल को 4 श्रेणियों में रखते हैं। इसकी खास बात पे मैंने आपसे चर्चा किया था कि ये किसी भी कोशिका में बदल सकती है, ये खुद ही बढ़ती है, परिपक्व होती है और विकसित होकर के किसी भी अंग या ऊतक को बनाने और उसकी मरम्मत करने में सहायक होती है। ये है हमारा स्टेम सेल। इसी पर रिसर्च हुआ। इस पर रिसर्च ये हुआ कि आखिरकार जब ये इतना बड़ी ताकत वाली चीज़ है कि ये हमारे सभी अंगों को विकसित करती है, माँ के गर्भ में पूर्ण शरीर का निर्माण करती है, तो क्या ये हमारे जो कमी हो चुकी है शरीर में, क्या जो ऑर्गन हमारा डैमेज हो चुका है उसको ये रिपेयर कर सकती है? तो जी हाँ, ये पाया गया कि यह कोशिका, ये जो स्टेम सेल है, यह किसी भी प्रकार की खराब कोशिकाओं की मरम्मत करती है। ये वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके सिद्ध किया है, और ये किसी भी बीमारियों से बचाव करने में मदद करती है। वो चाहे कैंसर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, यूट्राइनल प्रॉब्लम हो, माँ कोई नहीं बन पा रहा हो वो प्रॉब्लम हो, या फिर
कोई बार बार गर्भपात की प्रॉब्लम हो, आँखों की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यानी शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं, उन सभी कोशिकाओं को फिर से रिपेयर करने की क्षमता रखती है स्टेम सेल थेरेपी। अब बात आती है जो स्टेम सेल के विषय में हमने आपसे बताया, सेम ऐसे ही स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल पे रिसर्च किया एक लेबोरेटरी ने जिसका नाम है मिवेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। मिवेल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी की स्थापना 1991 में हुई। इसको स्थापना करने वाले साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये डॉक्टर फ्रेड जूली हैं, इनकी पूरी टीम है। 1991 से इन्होंने प्लांट स्टेम सेल पर रिसर्च करना शुरू किया और इनके साथ हमारी कंपनी के एमडी आपको दिख रहे हैं मिस्टर अमित सरीन सर हैं, और एक साइड में राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे मिस्टर डॉक्टर फ्रेड जूली। इन्होंने प्लांट स्टेम सेल पे रिसर्च किया और हमारी कंपनी इनके साथ मिल करके उसी प्रोडक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इस रिसर्च में क्या पाया गया, ये प्लांट स्टेम सेल का जब रिसर्च किया 1991 से लेकर के 2008 तक इस पर रिसर्च हुआ। इस रिसर्च में पाया गया कि स्विट्जरलैंड में एक स्विस ग्रीन एप्पल होता है जिसे मेलस डोमेस्टिका एप्पल भी बोलते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम स्टाबलर उत्बलर करके है। इस प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस है, उसकी एक प्रॉपर्टीज है। उसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये फल जब तक पेड़ में लगा रहता है जब तक पेड़ में रहेगा, हरा भरा रहेगा, ठीक रहेगा। और अगर उसकी कटिंग कर दिया जाए तो इसकी कटिंग करने के बाद भी वो खुद को ऑटो हील कर लेता है, यानी खुद को रिपेयर कर लेता है। उसी प्रकार से जैसे हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। जैसे मान लीजिए किसी का हड्डी टूट गया तो क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर किसी को घाव हो गया तो भर जाता है, कोई कट गया, जल गया, छिल गया तो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। सेम ऐसे ही इस फल के अंदर भी एक गुणवत्ता पाई गई कि ये कटे हुए हिस्से को भी भर लेता है। तो इस पर रिसर्च किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो इस रिसर्च में ये पाया गया कि इसके अंदर भी स्टेम सेल के गुण हैं और वो ऐसे स्टेम सेल के गुण हैं जो ह्यूमन बॉडी की तरह हैं। इसको अगर हम अपने शरीर में इसको लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर के स्टेम सेल को, यानी जो हमारे बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल है, उस स्टेम सेल को 80% स्टेम सेल को ये रिपेयर कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी लेबोरेटरी में रिसर्च किया तो ये पाया कि इसके भी सेल्स वैसे ही हैं जैसे ह्यूमन स्टेम सेल हैं, और ह्यूमन स्टेम सेल्स को प्लांट स्टेम सेल्स के साथ इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से विकसित किया। लीवर को बाईपास किया और इसको खाना पीना नहीं है, जीभ के नीचे रखना है। ये लार्वा के थ्रू सबलिंगुअली ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में जाकर के स्टेम सेल होने की वजह से किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने लगता है। इस प्रोडक्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसमें केवल ग्रीन एप्पल ही नहीं है, इसमें ब्लैक ग्रेप्स और ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल्स हैं जो मिवेल बायोकेमिस्ट्री से लिए जाते हैं। इसको 2 लेबोरेटरी ने ज्वाइंटली डेवलप किया है, एक मिवेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड और एक ओरी बायोनेचर मलेशिया। ये आपको स्क्रीन पे ओरी बायोनेचर के एमडी मिस्टर लिम दिख रहे हैं और ये हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर अमित सरीन दिख रहे हैं। अभी अभी हमारी कंपनी को और हमारे प्रोडक्ट को मेलस कैलस को अमेरिका से भी फूड्स और ड्रग्स का लाइसेंस मिला है, यानी यूनाइटेड स्टेट फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है कि हमारा ये जो मेलस कैलस प्रोडक्ट है दुनिया का सबसे सेफेस्ट और बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे इसके सर्टिफिकेशंस हैं। साथ ही साथ में इस प्रोडक्ट में आखिर है क्या चीज़, तो इस प्रोडक्ट में कुल 9 तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये मेलस कैलस बनाया गया है। इसमें एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप स्टेम सेल, दोनों प्रोडक्ट मिवेल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड से लिया जाता है। साथ में अकाई बेरी, सी बकथ्रोन जिसे हिमालयन बेरीज के नाम से या संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली हिमालय में ही पाया जाता है ये सी बकथ्रोन। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इस पर अभी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये 9 प्रकार के ब्लूबेरी, ब्लैक करंट्स, रेसबेरी और मेलन फ्रूट्स के साथ मिला करके ये प्रोडक्ट को बनाया गया है।
इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि ये हमारे किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करने में मदद करता है। यानी जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे ही शरीर की सर्विसिंग कराने में ये मदद करती है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, वो चाहे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, लकवा हो, कैंसर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, पार्किंसंस हो, दाग घाव, माइग्रेन, गैंग्रीन, कुछ भी हो, इन सब में ये काम करता है। इसका उद्देश्य, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये प्रोडक्ट जो है स्टेम सेल बेस है और इसके सारे सर्टिफिकेशंस हैं, वो आईटीसी लैब द्वारा भी सर्टिफाइड है कि इसमें ये क्या है। और परमू लैब्स एसडीएम बीएसडी, ये मलेशिया की लैबोरेटरी है और ये इंडिया की है। इन दोनों लैबों से ये चेक्ड है। हमारी कंपनी इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है, तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा लाइसेंस है कंपनी का। और इस तरीके से ये भारत में भी इस प्रोडक्ट को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस्ड है कि कोई भी खा सकता है इसे, छोटा बच्चा से लेके बूढ़े लोग भी खा सकते हैं। यानी बच्चा पैदा होते भी इसको दिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम्प्लीटली फ्रूट पाउडर है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी को भी दिया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार की केमिकल कंपोजिशंस नहीं मिलाई गई है। संदेह एकदम नहीं करना है कि ये प्रिजर्व कैसे रहती है, तो इसको डिहाइड्रेट करने के कारण से ये अपने आप को प्रिजर्व कर लेती है। और ये ओरी बायो नेचर से सर्टिफाइड है कि हम, ये कंफर्मेशन लेटर है कि ये प्रोडक्ट ओरी बायो नेचर मलेशिया से ही हम और आप लेते हैं। और इस तरीके से इस प्रोडक्ट में कुल 9 तरीके के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारा जो पहला प्रोडक्ट है एप्पल स्टेम सेल्स है। एप्पल स्टेम सेल्स को मेलस डोमेस्टिका सेल एप्पल भी बोलते हैं, ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो इसमें इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो उसको मैंने बताया था उत्विलर स्पेथलाउबर है। तो जो उत्विलर स्पेथलाउबर इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी खास बात क्या है कि ये स्टे फ्रेश, ये हमेशा ताज़ा और रहता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक ये ताज़ा और हरा भरा रहता है, जल्दी डाइंग नहीं होता है, मृत नहीं होता है, सूखता भी नहीं है, पकता भी नहीं है। और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी पौधों के पोषक तत्व जो होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं। हमारे शरीर को बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, उसमें साथ साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, तो उसमें भी ये सारे कंपाउंड एलिमेंट्स हैं। इससे हम स्किन संबंधित किसी भी प्रॉब्लम में फास्ट रिजल्ट देख सकते हैं। यानी किसी भी बीमार व्यक्ति को स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन में खुजली है, सोरोसिस है, अल्जाइमर्स मतलब सोरोसिस है, या फिर किसी को गैंग्रीन है, घाव नहीं भर रहा है, चाहे डायबिटीज़ वाला व्यक्ति हो उसको भी घाव नहीं भर रहा है, तो भी किसी भी प्रकार के घाव को भरने में ये बहुत सहायक है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। दूसरा, एजिंग प्रोसेस को भी डिले करने में मदद करता है, प्रीमेच्योर एजिंग को कम करता है, झुर्रियों को कम करता है। साथ ही साथ में लीवर के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी ये बेहतरीन रिस्पॉन्स करता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसमें ग्रेप्स के भी स्टेम सेल्स होते हैं। ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेज से होने वाली नुकसान से बचाता है। यानी जो सूरज की रोशनी, आज आप सभी जानते हैं सूरज की रोशनी इतनी तीखी होती है कि अगर वो सीधे हमारे शरीर पे पड़ जाए तो वो हमारे शरीर को जला सकती है। लेकिन हमारे इस पूरे वातावरण में एक परत होती है जिसे हम ओजोन बोलते हैं। ओजोन की परत के वजह से वो जो सीधी रोशनी आती है सूरज की, वो उसको छननी होती है ओजोन, और उसको छान करके तब पृथ्वी पर आती है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज वहीं से वापस हो जाते हैं, वो नीचे पृथ्वी पर नहीं आ पाते। लेकिन आज प्रदूषण की वजह से ओजोन परत कमज़ोर हो जाती है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज काफ़ी हद तक नीचे आने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है। इसीलिए किसी को भी विटामिन डी लेना होता है, सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, तो उसको बताया जाता है कि सुबह के आपको धूप लेनी है, दोपहर का धूप नहीं लेना है, सुबह के 1 से 1.5 घंटे आप धूप लीजिए, विटामिन डी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप दोपहर के धूप लेते हैं तो इतनी तीखी होती है कि उससे आपको अल्ट्रा वायलेट रेज आने लगते हैं और हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने के लिए काम करती है। दूसरा, इसमें एक बहुत बेहतरीन बात है, टैनिन है, एंथोसाइनिन है। ये टैनिन और एंथोसाइनिन एंटी कैंसरस है, यानी जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। कैंसर पेशेंट के लिए ग्रेप्स के स्टेम सेल या ग्रेप सीड्स
बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये ग्रेप के डायरेक्ट एक स्टेम सेल्स ही निकाल लिए गए, वो मूल कोशिका जिससे ये बना, तो वो तत्व इसमें है। इसलिए कैंसरस पेशेंट्स के लिए, स्किन अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए, और चूँकि अल्ट्रावायलेट रेज से सबसे ज़्यादा स्किन प्रभावित होता है तो स्किन के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही साथ में इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जो कार्डियो, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, विटामिन, इसमें और भी बहुत सारे विटामिन और इम्यूनिटी इन्हांस के लिए काफ़ी काम करता है। साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे इन तत्वों को, ऑर्गन्स को रिपेयर और बनाने में, तो बनाने और रिपेयर करने में, यानी बनाने और मरम्मत करने में तो स्टेम सेल काम करता है, लेकिन उसको, स्टेम सेल को प्रतिरोधक क्षमता की भी ज़रूरत पड़ती है। जो बाहर से हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी, श्वास, हवा, प्रिजर्वेटिव्स जो ये सब ले रहे हैं, इसका जो शरीर पे असर होता है, यानी सेल्स को जो क्षति पहुंचाता है, उन क्षति से रोकने के लिए, उस क्षति को रोकने के लिए हमको, आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में मिलाए गए हैं। वो जैसे हमारा अकाई बेरी है, दुनिया का सबसे हाई ओरिक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट अकाई बेरी होती है। तो ये हमारे शरीर में, जो शरीर के अंदर जो क्षति पहुंच रही है, जो कोशिकाओं का क्षरण हो रहा है, जो कोशिकाओं का लॉस हो रहा है, उस लॉस को बचाने के लिए ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है, इसमें अकाई बेरी भी है, जिससे वेट मैनेजमेंट में, इम्यूनिटी को इन्हांस करने में, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, और जो सूजन वाली बीमारियां होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में, सूजन के वजह से जो दर्द होता है, जो सूजन के वजह से हमारे शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं, उन सभी में भी ये काम करता है। जैसे चोट की वजह से सूजन हो गया या किसी भी वजह से सूजन अगर हो जाता है शरीर में, तो उसमें भी ये मदद करता है। और शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए, यानी जो कचड़े जमा हो गए, उस टॉक्सिन्स को बाहर करने में भी मदद करता है। इसी तरीके से ब्लूबेरी है, ब्लैक करेंट्स है, रसबेरी है, क्रैनबेरी है, ये सभी बेरीज जितने भी होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सी बकथ्रोन की। सी बकथ्रोन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे बायोफ्लोनाइड्स, फेनोटिक एसिड, और फेनोटिक एसिड के साथ में भी नेचुरल हेल्थ में ये एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ में इसमें और भी बहुत सारे तत्व हैं, इस पर रिसर्च बहुत सारे हो चुके हैं, जिससे ये पता चला है कि ये हमारे शरीर के जो कोलाजन एक्चुअल में ये स्किन में भी काम करता है, और जॉइंट्स के अंदर जितनी भी जॉइंट्स होती हैं उन सब के अंदर में कार्टिलेज होती है, और उस कार्टिलेज को निर्माण करने में कोलेजन का रोल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगहों पे ये काम करती है, तो कोलेजन को भी निर्माण करने में ये मदद करता है। तो सी बकथ्रोन जॉइंट्स पेन में भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सभी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में मदद करता है। और एक चीज़, मेलन फ्रूट जूस कंसनट्रेट की अगर बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एंटीऑक्सीडेंट में एक चीज़ और होता है जिससे बोला जाता है, ये मेलन्स के एसओडी बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो मेलन एसओडी में विटामिन ई, विटामिन सी, कोएंजाइम Q10, ग्लूटाथियोन और कैरोटीनॉइड सभी कुछ मिले होते हैं। यानी ये आईज प्रोटेक्शन के लिए, यानी आँखों के लिए भी कारगर अच्छा है। कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इसमें ग्लूटाथियोन होता है, और कोएंजाइम Q10, यह यानी एक ऐसी तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट में देखो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, लेकिन इसमें जो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको CoQ10 या उसको ग्लूटाथियोन और CoQ10 और कैरोटीनॉइड्स भी इसमें पाया जाता है। यानी प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट, ये दोनों तरीके के एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इन सभी तत्वों के थ्रू ये पक्का पता है कि ये एंटी एजिंग में भी, स्किन के लिए अल्ट्रावायलेट के से रोकने में मदद करता है, यानी उसके प्रोटेक्शन के लिए, अल्ट्रावायलेट से होने वाले नुकसान से बचाने में। जो पिंपल्स टाइप के निकलते हैं, जो मतलब चेहरे पे कुछ ना कुछ निकलता रहता है, एक्नी जिसे बोलते हैं, उसको भी कम करने में, तनाव को कम करने में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल इसका बेनिफिट ये है कि ये मेलस्केलस हमारे पूरे शरीर की रिपेयरिंग करने का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे
तत्व मिला करके बनाए गए हैं, जो हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, स्किन सपोर्टिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए और ऑर्गन्स को रिपेयरिंग के लिए ये मदद करता है। तो किसी भी ऑर्गन को रिपेयर करना है तो ये हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट मेलस केलस आप ले सकते हैं। ये सारे रेफरेंसेज हैं जो साइंटिस्टों के रिसर्च साइट होती है, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, वो सारे जर्नल्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन साइट्स पे जा करके जर्नल्स को पढ़ सकते हैं और इसके संदर्भ में और भी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। चूँकि आप सब जानते हैं कि इसका रिसर्च 1991 से शुरू हुआ, 2008 तक रिसर्च चला। इट मीन्स 17 ईयर्स, 17 सालों का रिसर्च। ये 17 मिनट में हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये 17 सालों का रिसर्च और रिसर्च पेपर, साइंटिस्टों की पूरी टीम ये आपको ये बता पाएगी। उसको पढ़ने के बाद आप अच्छी जानकारियाँ हासिल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि यह एक आधुनिक प्रोडक्ट है, एकदम रिसर्च टेक्नोलॉजी इसकी लेटेस्ट है। ये खाना पीना नहीं है, मात्र जीभ के नीचे रखने से काम कर जाता है। यानी बहुतों के जो लीवर डैमेज हैं वो कोई भी दवाई खाते हैं वो काम नहीं करता, लेकिन इस प्रोडक्ट को खाने से काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीवर को बाईपास किया है, जीभ के नीचे ब्रेन को जाएगा, ब्रेन से बॉडी को टच जाएगा, और लीवर भी डैमेज है तो लीवर को भी रिपेयर करेगा। हजारों इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे ग्राहकों ने इस पर इस्तेमाल किया है और उससे संतुष्टि बताए हैं। वो चाहे ट्यूमर केस में हमने दिया है, वो चाहे स्किन में दिया है, या फिर वो सोराइसिस में दिया हो, चाहे गैंग्रीन में दिया हो, किसी भी प्रकार के, चाहे कैंसरस के शुरुआती दौर है, चाहे सफ़ेद दाग हो, चाहे एक्सीडेंटल केसेज हो, एक्सीडेंट में अचानक से किसी को कोई दिक्कत आ जा रही है तो उसमें भी ये फास्ट रिजल्ट आपको देता है। तो घाव को भरने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। तो इस प्रकार से हज़ारों हज़ार इसके रिजल्ट्स हैं, आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं। बहुतों ने इसके रिजल्ट्स को ऑनलाइन यूट्यूब पे डाल रखा है। तो आज का ये हमारा प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी रही। शेष अगर किसी को कोई चीज़ पूछना है तो निसंदेह आप पूछ सकते हैं।